एनिमे के वर्ल्ड में दो तरीके के एनिमेशन बनते हैं। पहला वो जो कि मांगा सीरीज से लिया जाता है और दूसरा वो जो कि लाइट नॉवेल से बनता है। ये दोनों ही जापानीज कल्चर में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं और इन्हीं दोनों की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड एनिमे का एक बड़ा ही वर्चस्व स्थापित हुआ है। ड्रैगन बॉल, डेथ नोट, नारुतो, एस्ट्रो बॉय, एरिका और भी बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं, जो भी ऐसे एनिमीज हैं वो मांगास कैटेगरी में आते हैं। योर नेम, टैंकी नोको या फिर मैं कहूँ वेदरिंग विद यू, आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास, द गार्डन ऑफ वर्ड्स, ये सभी जो कैटेगरी फॉल करती है वो लाइट नॉवेल्स के अंदर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये फिल्में, ये जो एनिमे मूवीज है, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में क्यों फॉल कर रहे हैं, जबकि दोनों जापानीज स्टाइल में बनाए जाते हैं और एनिमे ही होते हैं, कार्टून नहीं होते हैं। आखिर क्या डिफरेंस होता है एक लाइट नॉवेल में और एक मांगा में? चलिए आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लाइट नॉवेल्स की। लाइट नॉवेल्स एक तरीके के पॉपुलर पब्लिकेशन फॉर्मेट के रूप में होते हैं, जो ज़्यादातर इनकी लेंथ बड़ी होती है और वेस्टर्न स्टाइल में इसको लिखे जाते हैं। इनफैक्ट जो लाइट नॉवेल्स होते हैं उनको हम जापानीज नॉवेल्स के नाम से भी जानते हैं। लाइट नॉवेल्स की हर एक वॉल्यूम अपनी हर एक यूनिक कंटेंट क्रिएट करती है और एक नई बिल्कुल फ्रेश कहानी लिखती है, जहाँ पर किसी भी कैरेक्टर का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर ज्यादातर स्टोरीज लिखी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि लाइट नॉवेल को पसंद नहीं किया जाता है। जापान में मांगा की तरह ही लाइट नॉवेल्स को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और कुछ ऐसे नॉवेल्स है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुए थे। फिर चाहे वो इसेकाई जेनर हो जो कि हिट किया था, फिर चाहे वो सागा ऑफ तेन्या द एविल हो या फिर कोनोसुबा हो, ये सभी जो एनिमी है वो लाइट नॉवेल से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। दूसरी तरफ अगर मैं मांगा की बात करूँ तो इसका सिंपल मतलब होता है जापानीज कॉमिक्स। अनलाइक वेस्टर्न स्टाइल्स, ये जापानीज का कॉमिक्स होता है और उन कॉमिक्स में इनकी फिगर्स भी बनाई जाती है और जब इसकी मूवी बनती है तो उस टाइम पर हमें कोई नया कैरेक्टर को डिजाइन नहीं करना पड़ता है और न ही बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही इजीली मांगा में दिखाए गए कैरेक्टर को उठाकर एक एनिमी बना दिया जाता है। जापान में मांगा को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और जापान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी मांगा जो एनिमी बनती है उसको काफी पसंद किया जाता है। मांगा में जो भी चीजें बनाई जाती है वो बच्चों से लेकर एडोलेसेंस के लिए भी बनाई जा सकती है। मांगा की जो एक्चुअल थीम होती है वो लोगों को ज्यादातर मोरल वैल्यू पहुंचाने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मांगा एक जापानीज कॉमिक्स बुक है, एक मैगजीन है जो कि जापान में फीचर किया जाता है और वहाँ के लोग इसे देखना और पढ़ना काफी पसंद करते हैं। अब चलो बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि मांगा और लाइट नॉवेल्स आपस में कैसे एक दूसरे से अंतर रखते हैं। सबसे पहला इथिमोलॉजी। अब लाइट नॉवेल जो है एक एग्जाम्पल है वसाई ईगो का, जो कि एक नया जापानीज वर्ड है जो कि इंग्लिश से लिया गया है और जिसका मतलब है लाइट नॉवेल में शॉर्टर और मोर डिस्टिबल वर्क। और अगर हम मांगा की बात करें तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी जो है बुक्स में या कॉमिक्स में दिखाए गए होते हैं और उनको बस डिजिटली परफॉर्म किया जाता है और उनको ट्रांसलेट करके एक डिजिटल फॉर्म में लाया जाता है, जिसको कि जापानीज भाषा में विमिसल पिक्चर्स कहते हैं और अगर हम उसको वेस्टर्न स्टाइल में कहें तो उसको हम जापानीज स्टाइल कॉमिक्स बोलते हैं। दूसरा है मीडियम। अब मीडियम की बात करें तो जो लाइट नॉवेल्स है वो ज्यादातर अपनी स्टोरीज को टेक्स्ट के फॉर्म में बताती है। उसमें पिक्चर्स और फिगर्स काफी कम होते हैं पर बीच बीच में कुछ एक आध दो पिक्चर्स लगाकर लोगों को समझाने के लिए, अपनी स्टोरीज को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड हम लाइट नॉवेल की बात करें तो स्टोरीज को टेल किया जाता है उनके टेक्स्ट के द्वारा, ना कि किसी पिक्चर्स के द्वारा। और दूसरी तरफ जो मांगा है वो ओरिजिनेट हुआ है एक विजुअल स्टोरी लाइन से, यानी जो भी चीजें बुक्स में दिखाई जाती है, कॉमिक्स में दिखाई जाती है, उनमें जो हमें स्टोरी लाइन बताई जाती है वो विजुअल की जाती है, यानी उनमें हमें पिक्चर्स को दिखाकर बताया जाता है। कोई बोल रहा है तो उसे क्वेश्चन मार्क करके बबल के फॉर्म में दिखाया जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से मांगा में हमें चीजों को बताया जाता है जिससे कि हम अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं और मांगा में विजुअलाइज कर पाते हैं हर चीजों को। जबकि लाइट नॉवेल में सिर्फ टेक्स्ट होता है, उसमें कोई विजुअलाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ एक आध दो कभी कभी पिक्चर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्टोरी लाइन। स्टोरी की अगर मैं बात करूं मांगा की तो वो टिपिकली जो है चैप्टर्स के द्वारा हमें बताया जाता है, लेकिन एनिमे बनाते समय यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि मांगा में जो एनिमे बनाया जाता है वो बेस्ड होता है चैप्टर्स पे, कौन सी सीन कब दिखाई गई होती है और कितनी सीन दिखाई गई होती है। फाइट की जो सीन्स होती है, पेज की लिमिटेशन होती है, इसलिए स्टोरी इसकी शॉर्ट बनती है। लेकिन इस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग्स यहाँ पर मेन लीड करते हैं और उन्हीं की वजह से मांगास में जो एनिमे बनाई जाती है उनकी स्टोरीज को
आगे बढ़ाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो लाइट नॉवेल्स होते हैं उनको लिबर्टी होती है, को अपने स्टोरीज को जितनी चाहे उतनी बढ़ा के बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑथर के द्वारा सेल्फ लिखा जाता है और वो अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से लास्ट में जो भी कंक्लूजन देना चाहते हैं, स्टोरी को एंड करना चाहते हैं, उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अल्दो जो है बहुत सारे लाइट नॉवेल जो है बहुत सारे बड़े लार्जर सीरीज के पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि वो राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी स्टोरी लिख सकता है और कितना लंबा उसे खींच सकता है। अब बात करते हैं लेंथ की। तो अगर मांगास की बात करें तो जो मांगास मैगजीन के चैप्टर्स होते हैं वो अप्रोक्स 70 to 20 पेजेस आते हैं मिनिमम अगर हम ले, जबकि बहुत सारे ऐसे मांगा मैगजीन्स होते हैं जिनमें 30 से 50 तक के पेजेस के चैप्टर को बनाया जा सकते हैं। इनमें स्टोरीज से लेकर पैनल्स, इलिस्ट्रेशन, लाइन्स ऑफ डायलॉग्स भी इसमें ड्रामेटिकली दिखाए गए होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो लाइट नॉवेल्स होता है उनमें जो वर्ड काउंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 60,000 वर्ड तक होता है। जबकि बहुत सारे लाइट नॉवेल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सीरीज, और जिनमें पूरा पार्ट ऑफ सीरीज 40,000 से लेकर 50,000 वर्ड लिखे जा सकते हैं और हर एक चैप्टर्स में 1,500 से 5,000 वर्ड तक लिखे जा सकते हैं। यानी काफी बड़ी लंबी एक स्टोरी लाइन बनाकर लाइट नॉवेल्स में प्रेजेंट किया जा सकता है। जबकि कॉमिक्स पर जो स्टोरी लाइन होती है वो लिमिटेड होती है और इसलिए जो लेंथ होता है वो लाइट नॉवेल की ज्यादा होती है कंपेयर टू मांगा। अब ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि मांगास एनिमे को बनाने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है, उनको क्रिएट करना काफी इजी होता है एज कम्पेयर टू लाइट नॉवेल्स, और फिर उसके बाद उसको पब्लिश किया जाता है। जो प्रिंसिपल होता है यानी कि जो ऑथर होता है मांगास का, उनको हम मांगाका कहते हैं और वो कंपनीज के साथ और एडिटर के साथ उनके साइड में काम करते हैं और उनके साथ में एक हैंडफुल असिस्टेंट भी होता है जो कि हर एक चैप्टर को प्रोड्यूस करता है। और इन सब चीजों को बनाने में अप्रोक्सीमेटली 1 या फिर 2 वीक्स तक लग सकता है। जबकि अगर हम लाइट नॉवेल्स की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है ऑथर्स के ऊपर, उनके स्पीड के ऊपर, कि वो कितनी जल्दी उस चीज को, स्टोरी लाइन को जल्दी से कंप्लीट कर पाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापान में इसकी एक टाइट शेड्यूल्ड होती है कि आपको स्टोरी इतने में एक पब्लिक करनी है और लिख के तैयार करनी है, और अगर बहुत फास्ट स्टोरी लिखी भी जाती है तो इसको अप्रोक्स 6 से 9 मंथ तक लग जाते हैं कि स्टोरी लिखने में। आप सोच सकते हो कि इसमें कितना बड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू मांगा। अब बात आती है दोनों के प्राइस के बारे में कि आखिर मांगा की जो एक वैल्यू होती है वो कितनी प्राइस की पड़ सकती है, और दूसरी तरफ जो लाइट नॉवेल्स होता है उसकी एक बुक यानी कि एक वैल्यू कितने प्राइस की पड़ सकती है। तो जो लाइट नॉवेल्स होती है वो अप्रोक्स 600 से लेकर 1,500 येन तक पड़ सकती है। यानी कि अगर हम जापान से आउटसाइड शिपिंग की बात करें और उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट को मिलाए तो वो 5 से 12 US डॉलर तक पड़ सकता है, जो कि आपको एक ई बुक से ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि इसमें जो अदर ट्रांसलेशन बुक्स और लाइसेंस होंगे उसके आपको अलग से चार्ज लग सकते हैं, जो कि 25 US डॉलर या फिर उससे ज्यादा तक चार्ज आपको देना पड़ सकता है। और जो एवरेज जो मांगास की वैल्यू होती है वो इंग्लिश में आपको 700 से लेकर 1,200 येन तक पड़ सकता है। यानी कि अगर हम इसको डॉलर में देखें तो वो 8 से लेकर 20 डॉलर के बीच में पड़ सकता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसकी मदद से मैंने आपको बताया कि लाइट नॉवेल्स और मांगा में क्या डिफरेंशिएट है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल अलग है, हम जनरली जब भी एनिमे की बात करते हैं तो उनमें हम दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। यानी कि लाइट नॉवेल्स कैसे सिमिलर है मांगा से, अगर मैं आपको बताऊं तो जो लाइट नॉवेल्स होता है वो वर्ल्ड वाइडली एनिमे के रूप में ही देखा जाता है, और वैसे ही जो मांगा सीरीज होते हैं उनको भी वर्ल्ड वाइडली एनिमे के रूप में देखा जाता है। तो दोनों एक तरीके से आपस में डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि दोनों एनिमे ही होते हैं और जापानीज स्टाइल में प्रोड्यूस किए जाते हैं। वैसे इनमें से आप कौन सा सबसे ज्यादा देखे हो या फिर आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो बस यारो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही एनिमे डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, एनिमे फैक्ट के लिए और एनिमे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनिमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखना। बाय बाय।